सो गाइज आज है सेकेंड डे पुष्कर का और हम लोग जाएंगे पुष्कर टूर पे, जहाँ पे हम वहाँ का जो बहुत ही फेमस टेम्पल है ब्रह्मा जी का वो विजिट करेंगे, यहाँ की लेक विजिट करेंगे, कैफे विजिट करेंगे एंड आई ट्राई टू कैप्चर ऑल दीज थिंग्स फॉर यू, ताकि जब कभी आप पुष्कर आएँ तो आप भी इन चीज़ों का मजा ले सकें और आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ है, कैसी है। सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू चूज ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप अजमेर जाते हैं इन केस तो वहाँ के लिए ड्रेसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट है। डोंट वेयर एनीथिंग विच इज़ वेरी शॉर्ट और एक्सपोजिंग योर स्किन। तो ट्राई करिएगा सूट पहने, बेस्ट होता है। और वैसे भी पुष्कर बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, सो ट्राई नॉट टू मेक इट वेरी गोवा काइंड ऑफ थिंग। तो बस थोड़ी बहुत ड्रेसिंग का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस जगह पे, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं मंदिर से या दरगाह से। सो आई विल बी वेयरिंग सलवार सूट जस्ट टू बी श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए हैं अपनी बस में पूरी तरह तैयार जाने के लिए एंड यस वी आर गुड टू गो। तो जो हमारी बस थी थोड़ी दूर ही उसने हमें उतार दिया था ब्रह्मा मंदिर के, और फिर थोड़ा पैदल चलना था। तो पैदल तो आपको वैसे भी चलना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर आई डोंट थिंक कार वगैरह अलाउड है। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट वॉक, आप जा सकते हैं। और बस मैं और मेरी फ्रेंड चल रहे थे। धूप थी, काफ़ी धूप थी, और बट इट्स ओके। मैंने नहीं सुना कोई भी ऐसा मंदिर जहाँ पे आपको एकदम इजीली दर्शन हो जाते हो। सो यस वी आर गोइंग देयर। और फिर बस बहुत ही जल्दी हम पहुँच गए वहाँ पे। तो वहीं पे आपको जूते उतरवा देंगे, वहीं पे आपको प्रसाद वगैरह सब दे देते हैं एंड देन यू कैन गो टूवर्ड्स द टेम्पल। तो इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही गज़ब हिस्ट्री है, बहुत ही अलग अलग इसकी स्टोरीज़ हैं जो सुनने में आती है, और लोग वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती सुनाएंगे सारी स्टोरी। सो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपको बताऊँगी। सो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो 3 मेन गॉड्स होते हैं वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने एक झूठ बोला था शिव भगवान जी से, जब ये एक टास्क चल रहा था कि इस ब्रह्मांड का अंत और इसका छोर पता करना था। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों इसका ओर और छोर पता करने में लग गए, तो लेकिन वो पता कर नहीं पाए थे। तो विष्णु जी ने तो सच सच बता दिया शिव भगवान जी को कि उन्हें नहीं पता चला कि इसका एंड क्या है, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें पता चल गया। तो जब ये शिव जी को पता चला कि इन्होंने झूठ बोला है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे यहाँ पे और तुम्हें पूजा नहीं जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के एज सच कुछ टेम्पल्स भी नहीं होते। सो ये एक कहानी है जो मुझे पता थी। सो दूसरी स्टोरी ये है, जब ब्रह्मा जी इस दुनिया का निर्माण कर रहे थे तो जो 2 सबसे पहले इंसान आए थे, मनु और एक दूसरी थी स्त्री। जो वो स्त्री थी वो सबसे पहली स्त्री थी जो ब्रह्मा जी ने बनाई थी शतपुरा करके, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो वो खुद भी उनसे अट्रैक्ट हो गए, तो ब्रह्मा जी उन्हें फॉलो करने लग गए हर जगह। और शिव जी को जब पता चला कि ब्रह्मा जी ऐसा कुछ कर रहे हैं और ये गलत है, तो शिव जी ने अगेन ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि ये तुम गलत कर रहे हो और इसी वजह से तुम्हें इस संसार में पूजा नहीं जाएगा और तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। तीसरी स्टोरी यह है कि जब ब्रह्मा जी एक पौराणिक यज्ञ कर रहे थे तो उसमें उनको अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठना था, लेकिन सावित्री सही मुहूर्त पे पहुंच नहीं पाई, तो उन्होंने वहाँ पे एक बैठी कन्या के साथ विवाह करके उसके साथ पूजा कर ली। तब सावित्री जब पहुंची, उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि आप भले ही भगवान हैं फिर भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी और आपका कोई मंदिर नहीं होगा। और फिर जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने बोला अगर आपकी पूजा होगी और आपके लिए कोई पूजा पाठ करना चाहता है तो वो यहीं होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। और फिर वो जाके एक रत्नागिरी पर्वत पे खुद बस गई, और वहाँ पे आज भी आपको सावित्री मंदिर देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मकुंड की। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुष्कर लेक की, पुष्कर सरोवर की, जिसे लोग ब्रह्मकुंड भी कहते हैं। तो इसकी भी बहुत ही मान्यता है। जब भी कोई ब्रह्मा टेम्पल आता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ब्रह्मकुंड ना आए। इस कुंड की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि जब कार्तिक का महीना आता है तो, और उस दिन अगर पूर्णिमा हो कार्तिक के महीने में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आई थिंक तभी आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे यहाँ पे स्नान करने से आपके जो भी पाप होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए लोग उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और वैसे भी कोई भी रिलीजियस जगह हो, आप कभी भी जाएँ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो आपको सही गाइड ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पुष्कर आते हैं यहाँ पे ज़रूर आइएगा और इस ब्यूटीफुल जगह को ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। वहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आए हुए थे, जब मैं गई थी उस टाइम भी लोग पूजा पाठ कर रहे थे
और दान कर रहे थे, पक्षियों को दाना डाल रहे थे, गायों को खाना खिला रहे थे और सब कुछ सरोवर में ही हो रहा था। वहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित भी मिल जाएंगे जो अगर आप चाहें तो पूजा करवाना चाहते हैं तो वो करवाते हैं और आपसे कुछ वो दान दक्षिणा ज़रूर लेंगे। और लेकिन आप शांत मन के साथ वहाँ जाएं, ध्यान लगाएं। एंड आई विश कि आप लोगों को भी पुष्कर जाने का जल्दी मौका मिले और आपको भी ये खूबसूरत मंदिर और सरोवर देखने का मौका मिले। तो चलिए अब चलते हैं पुष्कर मार्केट की तरफ। तो इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिले। यहाँ पे जूते चप्पल, बैग, ट्रेडिशनल वेयर, वेस्टर्न वेयर, हैंडीक्राफ्ट और यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल डायरीज, ज्वेलरीज, सब कुछ मिलता है। आप जो शॉप ढूंढना चाहेंगे यहाँ मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी शॉप है। तो रास्ते में हम ऐसे जा रहे थे तो हमें एक बारात दिखी जाती हुई, तो वहाँ के कुछ होंगे लोकल लोग, वो डांस करते हुए जा रहे थे और बस बड़ा अच्छा लगा देख के। लंगूर बंदर सब भी इस मार्केट मिल जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छा मुझे म्यूजिशियन मिला, ज़रा सुनिए आप इसे। We are going to eat something from this market. फलाफल famous in पुष्कर, है ना। और हम कहाँ बैठे हैं? शालम फलाफल एंड रोल। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छे फलाफल है यहाँ पे, बहुत फेमस है। यू कैन ट्राई व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर। बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी। ओके, ऑलराइट, आई शो यू द प्लेस। तो गाइज ये है वो जगह, आप ज़रूर यहाँ आइएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, जब आप पुष्कर मार्केट में आएंगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। सो यहाँ का ज़रूर आप खाना ट्राई करिएगा। और ये कुछ गली है जो मैंने ऐसे ही कैप्चर कर ली, पुष्कर की कुंज गलियाँ। बड़ा ही मज़ा आया मुझे देख के विंटेज इंडिया। आई रियली लव माई कंट्री। और जब मैं ऐसा कुछ हिस्सा देखती हूँ ना इंडिया का, तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बहुत ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बस आई रियली फील ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। वन मस्ट विजिट पुष्कर एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तब ज़रूर आइएगा यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अजमेर। तो हम सब फ्रेंड्स जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, वी डिसाइडेड टू गो टू अजमेर लेक। मैं ऑलरेडी अजमेर की दरगाह जा चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लेक एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं थी पहले। और सनसेट के टाइम हम गए थे और भीड़ भी थी वहाँ पे बहुत, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत। मैंने नहीं सोचा था कि ये एक ऐसी लेक होगी जहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी होंगी, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। और छोटी पहाड़ियों के बीच में सनसेट हो रहा है, लेक पे वो कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और यू नो लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, बर्ड्स अपने घर की तरफ वापस जा रही हैं। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल व्यू टू विटनेस एंड आई वॉज थ्रिल्ड टू सी दिस एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। चलिए मैं आपको अब लेके चलती हूँ यहाँ के कैफ़े में, लेक व्यू फूड कोर्ट। ये लेक के पास में ही है और आपको दूर से ही दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत कैफ़े है, आपको जगह मिल जाएगी, एम्पल स्पेस। आप चाहे बाहर बैठ के कॉफ़ी के मज़े लेना चाहते हो या आपको अंदर बैठना है, बहुत अच्छा खूबसूरत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चलिए आपको मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये है इसका इंटीरियर। आप अंदर जब बैठेंगे तो ऐसा दिखेगा। बाहर भी यहाँ के सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और ये इतना सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ही वार्म, बहुत ही कोजी सा, प्यारा सा। आप कहीं भी बैठें, आप यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो आप फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, अकेले भी आ जाएँ तो भी आप बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे इस जगह को। तो जब भी आप लेक पे आते हैं, अजमेर की लेक पे, आप इस कैफ़े में ज़रूर आइए। यहाँ का खाना पीना सब कुछ बहुत ही अच्छा है। देखते ही देखते शाम हो गई और पूरा दिन ढल गया, रात भी हो गई। और बस मैं आपसे यही कहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा।